नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल श्री कृष्ण पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उन दिव्य संदेशों की गहराई में उतरेंगे जो जीवन को सफलता, शांति और स्थिरता की ओर ले जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह केवल युद्ध का उपदेश नहीं बल्कि हर मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शक है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में हिम्मत, धैर्य, सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति आए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक संदेशों से जुड़े रहें। दोस्तों, समय का प्रवाह एक ऐसा रहस्य है जिसे हर मनुष्य को समझना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। सुख, दुख, लाभ, हानि, आशा और निराशा का चक्र लगातार चलता रहता है। जैसे रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात, वैसे ही जीवन में बदलाव अनिवार्य है। इसलिए आज का जो भी दुख है वह कल शांति में बदल जाएगा और जो आज शांति है वह भी कल परीक्षा में परिवर्तित हो सकती है। यह जीवन का एक सत्य है जिसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाए उतना ही अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध भी एक समय की परीक्षा है। जीवन में हर मुश्किल समय एक परीक्षा के समान होता है जिससे डरना नहीं चाहिए। धर्म है कि हम अपने कर्म करते रहें। कर्मों से विमुख हो जाना समय के चक्र में उलझना है। जो व्यक्ति समय की गति को पहचान लेता है वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है। यही योगी कहलाता है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो कई लोग थम जाते हैं, हिम्मत हार बैठते हैं, लेकिन वही समय होता है जब धैर्य हमारे सबसे बड़े अस्त्र के रूप में सामने आता है। जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान भी सूर्य अस्त नहीं होता, वैसे ही कठिनाइयों के वक्त भी आशा की किरणें हमेशा मौजूद रहती हैं। बस हमें उन्हें देखने की दृष्टि चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख को समान मानता है और दोनों में संतुलन बनाए रखता है वह मेरा प्रिय भक्त होता है। समय सदा बदलता रहता है और इसका धर्म ही है परिवर्तन। आज जो आपके विरुद्ध है वह कल आपके पक्ष में भी हो सकता है। इसलिए हमें परिस्थिति के अनुसार घबराना या निराश होना नहीं चाहिए। धैर्य वह दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। समय की परीक्षा हर किसी की होती है, लेकिन जो संयम और साहस बनाए रखता है वही अंततः सफल होता है। इसलिए जीवन में विपरीत परिस्थिति आने पर उसे अस्थायी मानकर कर्म करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अच्छे समय में घमंड और बुरे समय में निराशा दोनों ही मनुष्य को गिरा देती है। जो व्यक्ति हर स्थिति में स्थिर रहता है वही वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। समय का चक्र ना किसी का मित्र है ना शत्रु, वह तो बस चलता रहता है। वह उसके साथ है जो ईमानदारी से अपने कर्म करता है और उस पर भरोसा रखता है। दोस्तों, जीवन में जब भी सफलता मिले तो वह अहंकार का कारण न बने बल्कि अधिक विनम्रता का अवसर बने। स्थायित्व केवल चरित्र में होता है, महलों या बाहरी चीजों में नहीं। जब मनुष्य का मन स्थिर और बुद्धि स्पष्ट होती है तो वह समय को नहीं स्वयं को संभालने में सक्षम होता है। समय का बहाव उसे बहा नहीं सकता क्योंकि वह उसकी लहरों के साथ चलना जानता है। इसके विपरीत जो समय को समझ नहीं पाता वह समय के साथ बह जाता है और अपने जीवन में असंतुलन का शिकार हो जाता है। जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जब हर प्रयास निष्फल प्रतीत होता है, हर दिशा बंद लगती है। ऐसे समय में भीतर के विश्वास की परीक्षा होती है जो हमें हमारी क्षमता का एहसास कराता है। यदि हम डटे रहे तो वही बंद द्वार एक सुंदर अवसर में बदल जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब समय और कर्म एक साथ चलते हैं तब चमत्कार घटते हैं। इसीलिए अपने कर्मों में स्पष्टता, शुद्धता और दृढ़ता बनाए रखें। समय कभी किसी को चेतावनी नहीं देता, वह केवल परिणाम देता है और वह परिणाम हमारे कर्मों से निर्धारित होता है। मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता।
जब हम जीवन में निष्ठा, धैर्य और संयम से कर्म करते हैं तो समय भी हमारी सहायता करता है। विपरीत परिस्थिति में भी विनम्र बने रहना श्रेष्ठ। भगवान कृष्ण ने निस्वार्थ कर्म यानी निष्काम कर्म की महत्ता को भी बताया है। इसका अर्थ है कर्म करते जाना बिना फल की चिंता किए। कर्म की इस भावना में मनुष्य सच्चे अर्थों में योगी बन जाता है। ऐसा योगी अपने कर्म से कभी विमुख नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह निस्वार्थ कर्म क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि हम कर्म करते समय फल की इच्छा में लिप्त रहेंगे तो हमारे मन में चिंता, तनाव और असुविधा उत्पन्न होगी। लेकिन जब हम केवल कर्म को अपना कर्तव्य समझकर पूरी निष्ठा से करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हमारा जीवन सुखद बनता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर और अविनाशी है। वह जन्म नहीं लेती और ना ही मरती है। शरीर मात्र उसका आवास है। इसलिए जो व्यक्ति अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है वह जीवन और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। उसे मृत्यु या जीवन की चिंता नहीं रहती। जीवन का यह बोध हमें अंदर से मजबूत बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हार जीत के चक्र में फंसना मत, बल्कि अपने कर्तव्य और धैर्य में स्थिर रहो। पांडवों ने भी अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु उन्होंने कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। उनका धैर्य और संघर्ष अंततः उनकी सफलता का कारण बना। अक्सर जीवन हमें कठिनाइयों में डालता है ताकि वह हमारी आत्मा को मजबूत और परिपक्व बना सके। इसलिए दुख या कठिनाइयों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए। दुख भी जीवन का एक शिक्षक है। वह हमें करुणा, प्रेम और सहिष्णुता की शिक्षा देता है। आत्मा से जुड़ना और अपने भीतर झांकना ही जीवन की सच्ची शक्ति है। जब हम सफल होते हैं तो अहंकार में डूबने की बजाय विनम्रता अपनाएं। जब असफल होते हैं तब निराश न होकर अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ें। यही जीवन जीने का सही मार्ग है। भगवान कृष्ण के अनुसार हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। नकारात्मक सोच से लड़ाई नहीं मुमकिन। जब हमारा मन शुद्ध, एकाग्र और शांत होता है तभी हम हर परिस्थिति में सफलता पा सकते हैं। जीवन की असली परीक्षा यही होती है। दोस्तों, जीवन में हर किसी की एक अलग कहानी होती है। हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्मों और सोच को नियंत्रित करना चाहिए। अपनी यात्रा पर ध्यान देकर कर्मयोग के पथ पर चलना चाहिए। यही सच्ची सफलता का रास्ता है। माफ कर देना भी इस मार्ग का एक अहम हिस्सा है। माफ करना न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी मुक्त करने का माध्यम है। यह भावना हमारे मन को हल्का करती है और हमारे दिल को शांति से भर देती है। बिना माफी के हमारा मन बोझिल हो जाता है। कभी कभी हमारे जीवन में अकेलापन आता है, जिसे हमें चिंता की बजाय एक अवसर समझना चाहिए। यह अवसर आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान का होता है। जब हम अपने भीतर झांककर अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हैं, जब हम अपने आप से मिलते हैं, तब दुनिया की भीड़ में भी हम अकेलेपन का अनुभव नहीं करते। मित्रों, संयम, समर्पण और प्रेम से भरा मन ही सबसे बड़ा धन है। जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हमारी आत्मा की शक्ति हमें हर संकट से पार लगा सकती है। इसलिए जीवन की हर परीक्षा को एक अवसर समझो। विश्वास रखो कि भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ है। यदि तुम अपने कर्तव्यों को समर्पित होकर करें तो जीवन में विजय प्राप्त करना निश्चित है। दोस्तों, यह वीडियो श्रीमद् भगवद गीता के उन संदेशों का संकलन था जो हमारे जीवन को सकारात्मक, शांतिपूर्ण और सफल बनाने में मदद करते हैं। आशा करता हूं यह ज्ञान आपकी आत्मा को छू गया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे आध्यात्मिक चैनल श्री कृष्ण पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी छोटी सी पहल से हम और भी बेहतरीन आध्यात्मिक वीडियो आपके लिए ला सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।